अपील करना चाहता हूं, अब हम चुप नहीं बैठ सकते। उन लोगों ने जो मुसलमानों को मारा, हम चुप बैठे रहे। उन लोगों ने जो दलितों को जलाया, दलितों को पीटा, हम चुप बैठे रहे। अब हम चुप नहीं बैठ सकते। माता जी थोड़ा बताना पड़ेगा, बात क्या हुई थी, किस लिए कराई इन्होंने? सर ये जय श्री राम पूरी गली बस जय श्री राम बोलने में मार दिया, जय श्री राम बोलने में मार दिया बस। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो सत्य सनातन परिवार की ओर से हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं भाई रिंकू शर्मा जी, जो श्री राम भक्त थे और जिनकी की निर्मम हत्या मंगोलपुरी दिल्ली में कर दी गई है। हमारा पूरा सहयोग हर प्रकार से रिंकू शर्मा जी के परिवार को समर्पित है। आज हम बात करने वाले हैं रिंकू शर्मा जी के विषय में, रिंकू शर्मा जी की हत्या जो हुई है उसके विषय में, और किस प्रकार से इस पूरे के पूरे मैटर को अभी से लिब्रांडू गैंग ने पलट करके दिखाना शुरू कर दिया है। इसमें एक बिजनेस राइवलरी दिखाने की कोशिश शुरू कर दी है ताकि जो असली वजह है लोग उससे भटक जाएं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस प्रकार से कंटिन्यू दिल्ली के अंदर लगातार हत्याएं होती चली जा रही हैं, जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम पर लगातार इन लोगों के द्वारा जो भड़काऊ बयानबाजी होती है आए दिन, जिस प्रकार से इन लोगों ने पिछले कुछ दिनों में कंटिन्यू जितने भी लोग समर्पण राशि को लेने के लिए जाते हैं उनके ऊपर जो लगातार हमले हो रहे हैं, मेरी ऐसी विनती है, मेरी ऐसी इच्छा है और मुझे आशा भी है कि सरकार जिन्होंने की अपनी 2 सीट जब उनके पास में थी, इनकी पार्टी के पास में, उन्होंने टॉप एजेंडे पर श्री राम मंदिर को रखा। इतना रखा कि उसके भूमि पूजन में स्वयं प्रधानमंत्री जी गए, इतना रखा कि इसको बड़े जोर शोर से प्रचारित और प्रसारित भी किया गया था। तो ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी श्री राम मंदिर के निर्माण हेतु जो कुछ भी सेवा सहयोग कर रहे हैं और उस सेवा सहयोग को लेने वाले लोग, कम से कम उनको कुछ ना कुछ तो सिक्योरिटी जरूर देनी चाहिए। क्योंकि भाई बलिदान देते देते 500 साल हो चुके हैं। लगातार हमारे राजा महाराजा, हमारी सेना, हमारी बहन बेटियां, माएँ, बच्चे, सब ने बलिदान दिया है। लेकिन कम से कम अब आकर तो ये हो जाए कि कुछ शांति पड़े यार, कुछ ऐसा सुनने को ना मिले कि अब भी भगवान राम के नाम पर जो हम मंदिर बना रहे हैं उसका केवल चंदा लेने के लिए जाने वाले लोग, जो भगवान श्री राम का एक नारा मात्र लगाने वाले लोगों की इतनी निर्ममता के साथ में हत्या होंगी। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि विनोद कापड़ी हुआ या फिर चिड़ियाघर का भालू हुआ, इस तरीके की खबरें, इस तरीके के रूमर्स फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बिजनेस राइवलरी थी। मैं आप लोगों को बता दूं कि रिंकू के भाई मन्नू, जो बताया जा रहा है उनके भाई हैं, उनका एक इंटरव्यू सामने आया है और उन्होंने खुद बताया है कि उनका भाई जो था रिंकू शर्मा, वो एक लैब टेक्नीशियन था। लैब टेक्नीशियन होना कोई बिजनेस नहीं होता है। दूसरी चीज, ये जो 4 लोग पकड़े गए हैं, ये 4 के 4 लोगों में से 2 तो टेलर थे और एक बेरोजगार है और एक 12th में पढ़ता है। और यहां बताया जा रहा है कि कुछ फूड का बिजनेस था और बर्थडे पार्टी हो रही थी। अब मुझे एक बात बताओ कि कौन सी बर्थडे पार्टी है जो दोपहर में होती है? कहते हैं कि दोपहर में झगड़ा हुआ, कुछ बिजनेस था इनका फूड से रिलेटेड। लेकिन यहां पर मनु ने कहा कि हमारा ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, मेरा भाई लैब टेक्नीशियन है और ये लोग जो थे वो समर्पण राशि लेने जा रहे थे, भगवान श्री राम के नारे वहां पर लगा रहे थे। यही नहीं, पहले भी इस प्रकार की बातें सामने आई हैं कि इन लोगों को, जिन्होंने की आज रिंकू पर हमला किया, उन लोगों को पहले भी श्री राम जी के नारे से बड़ी तकलीफ थी। झगड़ा हमने जो बीच में अभी एक रैली निकाली थी राम मंदिर के, उसपे तो इस चक्कर में थोड़ी अनबन हुई थी उनसे बहुत, वो 4-5 महीने पहले। तो उसी की दुश्मनी को लेके हमारे पीछे पड़े हुए थे जब से। तो इन्होंने हमें पहले भी बोला था कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और कल मेरे भाई को मार दिया। राम के नाम पे क्या नाम है मारा है? ऐसा होना नहीं चाहिए।
इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन सर ये राम वाला नाम जो नारे का है, इसका कोई लेना देना है रिंकू की हत्या को? तमाम हम लोग इन्वेस्टिगेशन में सारे चीजों को देख रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि भाई पुलिस वालों के कान में आकर के किसने ये बात बताई है कि उनका फूड का बिजनेस था, वो उसमें पार्टनर्स थे और उसको लेकर के कुछ राइवलरी हुई। लेकिन यहां इस हत्या के तुरंत कुछ देर के बाद में सैकड़ों लोग जहां पर खड़े हुए थे, कैमरा वहां पर पहुंचता है और वो उनसे पूछते हैं कि क्या बात हुई। महिलाएं कहती हैं कि श्री राम का नारा लगाने की वजह से ही यह हमला हुआ है। एक बुजुर्ग महिला है, वो भी यही बात कह रही हैं। सैकड़ों के सैकड़ों लोग यही बात कह रहे हैं कंटिन्यू। इवन यही नहीं, जब रिंकू जी को चाकू लग गया तब भी वो जय श्री राम के नारे ही लगा रहे थे। तब वो ये भी तो कह सकते थे कि भाई राइवलरी राइवलरी राइवलरी, फूड राइवलरी, कुछ फूड बिजनेस राइवलरी, ऐसे भी तो चिल्ला सकते थे ना। या फिर मेरे पैसे वापस करो भाई, मेरा बिजनेस मार दिया, अब मुझे भी मार दिया, कुछ इस तरीके की बातें होती। तब भी वो जय श्री राम के नारे क्यों लगा रहे थे? क्योंकि उनको ये कह करके मारा और पीटा गया कि तुम अब लगाओ जय श्री राम के नारे। फिर भी उन्होंने जय श्री राम के नारे ही लगाए। मतलब आप यार, एक सिंपल सा सीधा सा केस है, आप क्यों उसको इस एंगल में ले जाने की कोशिश कर रहे हो? आप सच बताने से क्यों कतरा रहे हो? ताकि लोग इसी प्रकार से गुमराह बने रहें? जरूरी नहीं है ना। जो लोग वहां पर सैकड़ों लोग खड़े हुए हैं, लोग उनकी बात माने, या किसी कोको के द्वारा आपके कान में आकर के बोल दिया गया कि नहीं भाई बिजनेस राइवलरी का कुछ ऐसा कुछ गांठ तो यहां पर, वो बता दो, लोग समझ जाएंगे, उसी से ही मान जाएंगे। किसकी बात माने भाई? उनके परिवार वाले बता रहे हैं उनकी माने, या फिर एक बीच में से कोई भी उठ करके आ गया और उन्होंने कह दिया कि राइवलरी थी, बस उसकी मान ले? क्यों मान ले? 1400 साल पुराना इतिहास भूल जाएंगे, डॉक्टर नारंग को भूल जाएंगे, हम राहुल राजपूत को भूल जाएंगे, अंकित सक्सेना को भूल जाएंगे, निकिता तोमर को भूल जाएंगे, किसको भूल जाएं हम? रचित चौधरी को भूल जाएं, अब रिंकू शर्मा को भी भूल जाएं। अगर यही केस उल्टा होता, रिंकू ने रहमान को मारा होता, तो आज पूरे के पूरे समाज के अंदर हंगामा मच रहा होता। यही ज़ूबियर, यही कापड़ी, यही एनडीटीवी और यही टाइम्स ऑफ इंडिया आज सबकी जात गोत नात सब कुछ बता रहे होते। और मैं बताऊं आपको दोस्ती की बात, गहरी बात, जिस मोहम्मद इस्लाम ने स्टेप बैक किया है ना, बताया जा रहा है कि उसकी बीवी जिस टाइम पर बीमार थी या प्रेग्नेंट थी, इसी रिंकू शर्मा ने उसको ब्लड दिया था। यानी कि ब्लड उसकी बीवी को दिया और जो बचा वो मोहम्मद इस्लाम ने निकाल लिया। और यहाँ मजाक चल रही है भाई, बिजनेस राइवलरी थी, फूड का कोई बिजनेस था, उसकी राइवलरी चल रही थी, मजाक चल रही है आप लोगों के लिए। क्या पुलिस इस पूरे के पूरे मामले को बहकाना चाहती है? क्या आपको भी यही लगता है? कमेंट बॉक्स में आकर के अवश्य बताएं। अब दूसरे पॉइंट पर आता हूं। केजरीवाल कहते हैं कि मुसलमान मारे जाएं, दलित मारे जा रहे हैं, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। चुप नहीं बैठेंगे तो क्या करेंगे? यही करेंगे जो दिल्ली में आजकल चल रहा है, कंटिन्यू दुर्ब त्यागी, उनका बेटा निकिता तोमर, फिर आप ले लीजिए अंकित सक्सेना, ये सारे के सारे कब हुए? ये सारे के सारे तो केजरीवाल के काल में ही हुए। रचित चौधरी के घर आज तक कोई नेता नहीं पहुंचा। दो खबर बड़ी, यहां पर राकेश टिकैत जो हैं कह रहे हैं कि 3 काले कानून जब तक वापस नहीं होंगे पूरी तरीके से हम घर नहीं जाएंगे। अहमद धालीवाल कह रहा है कि जब तक 3 के 3 कानून वापस नहीं हो जाएंगे इस आंदोलन को हम रुकने नहीं देंगे, और जैसे ही 3 कानून वापस होंगे वैसे हम खालिस्तान की मांग तुरंत उठा देंगे। यानी कि यहां राकेश टिकैत लगे हुए हैं खालिस्तान के जो आंदोलन है उसको बढ़ावा देने में, वहां नरेश टिकैत जाट और मुसलमानों के बीच में दोस्ती कराने के लिए लगे हुए हैं ताकि CAA और NRC के खिलाफ जो आंदोलन है उसको तेज किया जा सके, हम मिल करके उसमें साथ लड़ सकें। क्या लगता है आप लोगों को? यहां रिंकू शर्मा का मारा जाना, वहां रचित चौधरी का मारा जाना, धमकी दिया जाना, यहां 500 साल कंटिन्यू श्री राम मंदिर के लिए बलिदान दिया जाना, अदालत का वक्त बर्बाद करना, उसकी आड़ में प्रभु श्री राम का अपमान करना, हिंदू का अपमान करना, अपने स्टेजेस से मंचों से हिंदुओं का, भगवान राम का, उनके पूरे परिवार का अपमान किया जाना, उसके बावजूद उन लोगों को जिन्होंने ये सब कुछ बदनाम भी किया और बर्बाद भी किया, उनको 5 एकड़ जमीन देकर के वहां मस्जिद का निर्माण भी करा दिया गया। फिर भी जबकि हम
दिन में को 15 से 20 बार ये सुनते हैं कि नहीं है कोई भी माबूद सिवाय अल्लाह के, ना वो राम है, ना वो शिव है, ना दुर्गा पार्वती है, जिसको भी आप मानते हैं, या मैं भी जिनको कि मैं मानता हूं कि एक अनंत निराकार परब्रह्म परमेश्वर है, वो भी नहीं, वो भी अल्लाह के सामने माबूद नहीं है। मैं 15-20 बार दिन में को सिर्फ एक लाउड स्पीकर से, और हजारों लाउड स्पीकर जो मेरे चारों तरफ लगे हैं उनसे हजारों बार दिन में को अपनी भावनाएं आहत करवाता हूं, उसके बावजूद भी वो लोग एक बार श्री राम का नारा तक नहीं सुन सकते और स्टेप बैक कर देते हैं। वो भी उस व्यक्ति के जो कि उनको खून दे करके उनके घर के परिवार के सदस्य की जान बचाता है, उसके। इवन यही नहीं, गैस का सिलेंडर उठा करके उसके पूरे घर के अंदर आग लगाने तक का मादा रखते हैं वो लोग। वो तो गैस सिलेंडर छीन लिया गया, नहीं तो वो लगा ही देते और फिर किसी के ऊपर कोई आरोप ही ना होता। और हिंदू खड़े होकर के वहां वीडियो बना रहते हैं, कोई बचाने के लिए आगे तक नहीं आया। क्या है ये, क्या क्या चल रहा है? ये सब मजाक चल रही है। वीडियो आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि श्री राम का नारा लगाने की वजह से मारा गया, लेकिन पुलिस बता रही है कि बिजनेस राइवलरी की वजह से मरा है। वहां मारा जा रहा है, आप वीडियो बना रहे हैं। वहां एक हिंदू मारा गया, आप उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मजाक ही चल रही है, दरअसल मजाक चल रही है, सरकार के लेवल पर भी, पुलिस के लेवल पर भी, और हिंदुओं के अपने पर्सनल लेवल पर भी। आप सोचिए, खुद सोचिए कि सरकार को क्या इन लोगों को सिक्योरिटी नहीं देनी चाहिए, जो लोग उनके एजेंडा, जो कि उस समय से जब उनकी 2 सीट सी जब से बने हुए एजेंडा को आज सफलता के मुकाम पर ले जा रहे हैं, क्या उनको सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए? क्या उनके लिए 2 शब्द नहीं उनके द्वारा बोले जाने चाहिए, जो कि इस राम मंदिर के लिए लड़े हैं, जिन्होंने कि इसका भूमि पूजन किया है? क्या उनको आकर के ये लगातार होने वाले हिंदुओं के ऊपर हमलों के ऊपर नहीं बोलना चाहिए, जो कि लगातार हर राज्य में लगभग हो रहे हैं? क्या आज हिंदू समाज को जागने की जरूरत नहीं है कि क्यों हमारे आज नेता 2013 को भूल करके फिर से गलबैयां लड़ा रहे हैं? क्या इनको इलेक्शन लड़ना है कोई? वो 2002 नहीं भूले, वो 2013 नहीं भूले, वो 47 नहीं भूले, इवन वो 1400 साल की बात नहीं भूले, कंटिन्यू काफिर वाजिबुल कत्ल को नहीं भूले, और वो 1000 साल तक भूलने वाले नहीं है। हम 7 साल की बात भूल करके बैठ गए। तो अंत में सिर्फ मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग भी इस सच्चाई को समझिए, अपने लोगों को यार जागरूक करो, आत्मरक्षा के लिए भी और इनसे रक्षा के लिए भी। ये भाई सिर्फ हम बोलते हैं, हम उनके लिए हमेशा चारा थे, हैं और रहेंगे। ये किताब में लिखा हुआ है। जन जागरूकता के हेतु आप लोग हमारा इतना सहयोग करते हैं, हमारे विचार सुनते हैं, उनको स्प्रेड करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से हमारी पूरी सहानुभूति, हमारा साथ रिंकू शर्मा जी, रचित चौधरी जी के परिवार के साथ में है। एक बार फिर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। ओम शांति शांति शांति। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।